नमस्ते, मैं हूं प्रतिभा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरा गेटअप देख के आपको सबको पता ही चल गया होगा कि मेरी वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना। आज की मेरी वीडियो करवा चौथ से रिलेटेड है। जो कुछ भी मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने सासू माँ से सीखा कि करवा चौथ की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा की थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आज आपसे शेयर करूँगी। और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी सासू माँ से सीखी हैं और जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो करवा चौथ की पूजा के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले उसके लिए हमारे पास एक शिव परिवार की फ़ोटो होनी चाहिए। ये मेरे पास एक है जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और अपने वाहन नंदी और बैल और मूषक राज के साथ, सभी के साथ यहाँ पे स्थापित है। मैं कई सालों से इन्हीं की पूजा कर रही हूँ। तो एक हमें शिव परिवार की फ़ोटो होनी चाहिए। और इस तरह की ये करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक मिलती है आराम से। ये 15 से 20 रुपए में आराम से मार्केट में मिल जाती है। तो इस तरह की एक बुक आप ज़रूर ख़रीद लें। इसमें करवा चौथ की पूरी विधि और क्या क्या सामग्री चाहिए वो, और करवा चौथ की 4 कथाएं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह की आप एक पुस्तक खरीद लें। इसके अलावा हमें इस तरह का एक कच्चा सूत चाहिए। ये सफ़ेद कच्चा सूत है जिसको पूजा के दिन हम इस तरह से हल्दी से रंग देते हैं। इस तरह से हम हल्दी से इसको अच्छी तरह से पूरा इसे पीला कर लेना है। ये कच्चा सूत 4 बार लपेटा जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे हमें चाहिए गोबर, जिससे हम गणेश जी बनाते हैं और जहाँ पे पूजा करनी है उस स्थान को हम लीप लेते हैं। और इस तरह से हमें रुई चाहिए, रुई की बत्ती। तो अगर आप इस तरह से लंबी बत्ती बना रहे हैं तो 4 बत्ती लेंगे, जिसे दिए पे हम इस तरह से प्लस के शेप पे रखेंगे। और या फिर आप फूल बत्ती ले लें तो एक बत्ती से भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ली है ये रोली, हल्दी, चंदन, अक्षत में आप देख रहे होंगे कि ये मेरे चावल बिल्कुल साबुत हैं। तो जब भी आप सिर्फ करवा चौथ नहीं बल्कि किसी भी पूजा के लिए लें तो आपके चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए, वो टूटे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक तांबे का लोटा लिया है जो कि जल भरा है, और मैंने यहाँ पे गंगा जल लिया है। तो कुछ बूंदे हम गंगा जल की पूजा वाले दिन इसमें मिला देंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे श्रृंगार की थाली में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने, आप श्रृंगार में जितना आपकी शक्ति हो आप उतनी चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें ये पैर में लगाने वाला आलता, सिंदूर, कुमकुम, बिंदी। ये बिंदी मैंने इस तरह की ली है, इसमें बहुत सारे रंग बिरंगी बिंदी है। चूड़ी, ये सिंदूरा है जिसमें मैंने पीला सिंदूर रखा है और इसी सिंदूर से पूजा होगी। इस पूजा में हम कभी भी लाल वाला सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा कथा पढ़ने के बाद जो हम दक्षिणा देते हैं, तो यहाँ पे मैंने 101 रुपये ये हमने लिया है। आप कभी भी जब भी आप शुभ काम करने जा रहे हैं तो आपको 1 रुपये बढ़ा के ही रखना चाहिए। जैसे आप 100 रुपये ना रखें, आप 101 रख लें, 1 का सिक्का ना हो तो 2 रुपये, 5 रुपये रख लें, लेकिन घटा के नहीं रखते, हमेशा बढ़ा के रखते हैं। इसके पीछे मान्यता ये है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बढ़त मिलेगी। इसके अलावा आपको फूल रखना है, ताज़ा दही रखना है, और जब भी आप पूजा करने बैठे तो एक ऊन का आसन होना चाहिए। कभी भी फर्श पे नहीं बैठ के करना चाहिए, या प्लास्टिक के पीढ़ा पे भी कई लोग बैठ के कर लेते हैं, वो भी गलत है। आप हमेशा ऊन का बना आसन या कोई कारपेट हो उस पे बैठ के ही पूजा करनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पूजा के उसमें रखनी है, आपको पूजा जब करनी है करवा चौथ की। इसके अलावा सीख भी रखना है, जो अभी मुझे नहीं मिल पाया, वो करवा चौथ के एक दिन पहले ही मिलेगा। तो वो सीख भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें 4 सीख रखने हैं जो मैं आपको बता दे रही हूँ। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं अपनी थाली में रख नहीं पाई हूँ। इसके अलावा श्रृंगार में इस तरह का चांदी का बिछुआ, ये भी ज़रूर दान देना चाहिए। मान्यता है कि बिछुआ का दान देने से सुहाग बढ़ता है। तो मैं हर साल इस तरह का चांदी का बिछुआ एक चढ़ाती हूँ, और ये जनरली मैं अपनी सासू माँ को दे देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस तरह से थोड़ी सी दही,
फल, जितने भी तरह के फल आपको मिल सके वो रख लीजिए, फूल रख लीजिए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पूजा में होनी ही चाहिए। इनसे कम कुछ नहीं रखना है, आप बढ़ा के चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन इतने बेसिक चीज़ें पूजा में आपके होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए ये जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो करवा चौथ के दिन जब आप जो भी ड्रेस का सिलेक्शन कर रही हैं पूजा के टाइम, कोशिश ये कीजिए कि वो लाल, पीला, नारंगी, हरा इस तरह का रंग हो, क्योंकि ये शुभ रंग होते हैं। आप मेरा भी देख सकते हैं कि मैंने रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन पहना है अभी, और इससे भी कुछ आइडिया ले सकते हैं। वैसे उस दिन मैंने प्लान किया है कि मैं अपनी शादी का जोड़ा यानी कि शादी का लहंगा जो है वो पहनूंगी। और कौन से कलर आपको नहीं पहनने हैं वो है सफ़ेद, भूरा और काला। ये 3 रंग आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। बहुत सारे लोग कोई बहुत मॉडर्न ड्रेस खरीद ली है या बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस खरीद ली है तो इसलिए पहन लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है कि आपको कोई भी चीज़ सफ़ेद दान में नहीं देनी है, जैसे कि दूध, दही, चीनी या फिर चावल। इस तरह की सफ़ेद चीज़ें आप कोशिश करिए कि करवा चौथ के दिन दान ना करें। तीसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आप उस दिन आप अगर जैसे क्योंकि दिवाली भी आ रही है, साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बार पुरानी चूड़ी मिल जाती है, पुराना सिंदूर का डिब्बा मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसे उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। करवा चौथ के दिन आपको अपनी श्रृंगार की कोई भी चीज़ डस्टबिन में नहीं फेंकनी है। अगर गलती से कोई चूड़ी टूट भी जाए तो आप उसको सहेज के रख लीजिए और अगले दिन उसको किसी जलते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए या कहीं पेड़ के नीचे रख दीजिए जहाँ पे किसी के पैरों के नीचे वो ना आए। चौथी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है सिलाई, कटाई, कढ़ाई, कैंची चलाना। वो चीज़ें करवा चौथ के दिन नहीं की जाती हैं। और एक चीज़ जो आपको करवा चौथ के दिन नहीं करनी है वो ये है कि उस दिन आपको मांसाहार से परहेज़ करना है, यानी मीट, एग, फिश ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। ना सिर्फ उस स्त्री को जिसने करवा चौथ का व्रत रखा है बल्कि फैमिली मेम्बर्स को भी ये फूड अवॉइड करने चाहिए। तो और एक चीज़ और आप कोशिश करिए कि अगर आप कोई नया कपड़ा उस दिन नहीं पहन रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि अपनी शादी का जोड़ा उस दिन पहने। ऐसा माना जाता है कि अपनी शादी का जोड़ा पहन के करवा चौथ की पूजा करने से सुहाग में वृद्धि होती है, यानी पति की आयु बढ़ती है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है और आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। आप सबके लिए उम्मीद है कि करवा चौथ का त्यौहार बहुत सारी खुशियाँ, सुख, शांति और समृद्धि ले आएगा। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी करवा चौथ।